हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लेवल दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग क्लियर कट व्यू था। और कल के दिन पे मैंने बोला था कि निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी पोजीशन बनाई थी हम लोगों ने। और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट रिस्क टू रिवॉर्ड अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1:3 1:4 का RR ट्रेड का हमने प्लान किया था और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड हुआ भी था क्लियर कट। और मूव भी काफ़ी बढ़िया थी बैंक निफ्टी में। और एक्सपायरी भी था आज का। अपार्ट फ्रॉम दिस चलते हैं स्क्रीन पे और मैं कुछ आज 2-3 स्टॉक देने वाला हूँ, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है मदरसन सुमी। इसका क्या हुआ है अभी भी देखते हैं। ये एक एरिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है यहाँ पे और सीधा ऊपर भागा है। राइट। ये आपका पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। ये 2-3 जो भी स्टॉक्स में अभी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो आप पोजिशनल रख सकते हो और उसमें 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ्स या फिर 2 महीने के अंदर अंदर 20 to 25% या फिर 30% पैसा बनना चाहिए। रिटर्न्स आपको मिलना चाहिए। राइट। और देखते हैं। ये देखो रेजिस्टेंस का एरिया, इसका ब्रेकआउट हो चुका है क्लियर कट। यहाँ पे एक पॉइंट रेजिस्टेंस का, फिर अगेन दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नाउ दिस इज फिफ्थ पॉइंट, अभी निकल चुका है। राइट। अभी इसमें अगर किसी को बाय करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। और मंथली पे देखा जाए तो ये वाला एक एरिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस वाले एरिया के ऊपर निकल चुका है। किसी को 20 to 25% गेन चाहिए होगा 1 और 2 मंथ्स में, तो ये स्टॉक्स आप खरीद सकते हो मदरसन सुमी का। दूसरा स्टॉक है टाइटन का। टाइटन में देखते हैं क्या हुआ है। टाइटन में क्लियर कट डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, ये वाला। ये देखो, ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम। अभी क्या हुआ है, स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पे, एक लो बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, देन अगेन लोअर हाई, फिर अगेन लोअर लो बनाया। ठीक है। पर अभी क्या हुआ, ये लोअर हाई कट नहीं करना चाहिए था, फिर ये लोअर हाई कन्वर्ट हो गया। ठीक है। लोअर लो से बन गया ये हायर हाई। अभी क्लियर कट दिख रहा है, एक हायर लो बनाएगा और ये जो डबल बॉटम बनाया था ये वाला, तो ये डबल बॉटम का ये जो नेकलाइन थी इसके ऊपर, इसका भी रिटेस्ट चल रहा है। राइट। और अगर कल के दिन पे मान लो जैसे एक डेली में ग्रीन कैंडल आती है या फिर अगले 2 दिन में 3 दिन में ग्रीन कैंडल आती है, इसमें भी आप पोजिशनल जा सकते हो, इसमें भी अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है। यह एक टाइटन का शेयर है। ठीक है। और इसमें भी रैली अगर एक्सपेक्ट की जाए वीकली के हिसाब से जाए तो वो चेक करते हैं कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें, यहाँ से यहाँ तक रैली आ चुकी थी, यह हाई था 35%, 30.48% का मुंह था। राइट। 1020 पॉइंट्स थे। तो अगर बेस बनाता है या ये बॉटम से वीकली में क्लियर कट हैमर दिखा रहा है और बुल्स आर इन पावर ऐसा अगर दिख रहा है टाइटन में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो सेम पॉइंट 1000 पॉइंट अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। क्लियर कट है 1028 का लेवल। और परसेंटेज के वाइज अगर जाते हैं तो वो कैलकुलेट करता है कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखो 34.80%। और यहाँ पर फिर से अपन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बॉटम 34, ये हो गया 34.80%, ये वाला लेवल 1035 का लेवल। ठीक है। इसमें भी आपका 20 to 25% पैसा बनना चाहिए टाइटन में। फिर तीसरा एक शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसमें अगर वीकली देखा जाए तो ये स्टॉक क्लियरली इतना बड़ा मूव था यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये नीचे आता है, सस्टेन करता है और ये वाला एरिया एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा था, इस एरिया पे आता है। राइट। एक बेस बनाता है, बेस फॉर्म करता है और अभी बेस के ऊपर निकल चुका है। ठीक है। ये हो गया रैली बेस रैली के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कोई अगर बोलेगा इसको कि एक अच्छा सपोर्ट का एरिया था और यहीं से एक रैली प्लान हुई थी इसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में, तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट, ये वाला और बॉटम में ये वाला। ठीक है। इसी में सस्टेन करता है IEX का स्टॉक। फिर उसके ऊपर अगर निकलता है और ऊपर निकलने के बाद भी अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक एरिया रेजिस्टेंस का था, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, और अभी क्लियर कट ब्रेकआउट आ चुका है इसका। अगर कोई इसे बाय करना चाहता है तो वो बाय कर सकता है IEX का स्टॉक। इसमें भी 20-25% बन सकता है पैसा इजीली 1 to 1.5 मंथ्स में,
अपार्ट फ्रॉम दिस, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें एक और एक चीज़ है, अगर कोई स्टॉक आपका 50 to 60% रिट्रेसमेंट पे है और कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी काफ़ी बढ़िया है, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मतलब जब भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है या फिर जो भी सारी चीज़ें होती है, तो आपको भाव पता ही होता है कि जो चीज़ 50% रिट्रेसमेंट पे होती है उसमें लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, ये एक हो गया। और एक चीज़ इसमें मुझे दिखाई दे रही है, जो कि हो गया इसका कप एंड हैंडल का। ठीक है, अगर आप कप एंड हैंडल कोई अगर ऐसा कंसिडर करता है कप एंड हैंडल ये वाला, तो वो भी यहाँ पे बाय करेगा ये वाली नेकलाइन के ब्रेकआउट पे, तो इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है तो वो भी इसमें बाय कर सकता है। ठीक है, एंड यस, थैंक यू गाइस, डन फॉर द डे, नो पोस्ट मार्केट एनालिसिस टुडे, थैंक यू सो मच।